कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप सबका इस्तकबाल है। बिलाखिर 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के जो नताइज हैं वो सामने आ गए। कब से बच्चे इंतजार कर रहे थे, स्टूडेंट कम्युनिटी इंतजार कर रही थी और लगातार हमारे न्यूज रूम को भी मैसेजेस मौसूल हो रही थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि हमारा रिजल्ट यानी 10वीं जमात का जो रिजल्ट है वो कब सामने आएगा। और फिलहाल आज जेके बोस की जानिब से ऐलान कर दिया गया है रिजल्ट्स का और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे, तफसीलन डिटेल्स पहुंचाएंगे। जो कुल मिलाकर इस बार 10वीं जमात में जो सालाना इम्तहानात हुए उसमें अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 1,48,701। तो इतने बच्चे इस बार इस इम्तहान के लिए अपेयर हुए और जैसा कि आप भी जानते होंगे कि मार्च सेशन था और कई सारे बच्चे इसके लिए अपेयर हुए, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। और इस बार पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर यानी जम्मू से भी, जम्मू डिवीजन से भी और कश्मीर डिवीजन से भी जो तलबा व तालिबात है एक साथ इनका इम्तहान हुआ और एक साथ इस बार रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। ऐसे में 1,48,701 बच्चे अपेयर हुए जिनमें क्वालिफाई कर पाए हैं 1,18,791 और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनकी तादाद है 29,789। इसी तरह से अगर हम कुल मिलाकर परसेंटेज के हवाले से आप तक इतला दें तो परसेंटेज है, पास परसेंटेज जो है वो 79.89% है। 79.89% इस बार पास परसेंटेज है। और लड़कों की तादाद इसमें जो क्वालिफाई कर पाए हैं 77,422 और जो गर्ल्स हैं उनकी तादाद 71,279। इसी तरह से बॉयज की जो पास परसेंटेज है वो 78.23%, गर्ल्स 81.68%। ऐसे में कुछ कैटेगरीज होती है यानी फर्स्ट डिवीजन, इसी तरह से डिस्टिंक्शन, सेकंड डिवीजन जिसमें कैटेगराइज किया जाता है। तो कुल मिलाकर 7 कैटेगरीज हैं और उसमें कितने बच्चे क्वालिफाई हो पाए हैं वो भी हम आप तक तफसीलन मालूमात पहुंचाएंगे। A1 में 13,823, इसी तरह से A2 कैटेगरी में 18,489, B1 कैटेगरी में 24,147, B2 कैटेगरी में 28,880, C1 कैटेगरी में 26,248, इसी तरह से C2 कैटेगरी में 7,133, D कैटेगरी में 78। अलबत्ता कई ऐसे अशखास जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो ये सोच रहे होंगे कि पहली पोजीशन किन्होंने हासिल की, सेकंड पोजीशन किन्होंने हासिल की, इसी तरह से थर्ड पोजीशन किन्होंने हासिल की। वो इतला अभी तक न्यूज रूम को यानी हमारे न्यूज रूम को मौसूल नहीं हुई। इस हवाले से अभी हमें कोई इतला नहीं है। जो ही हम तक ये इतला पहुंचती है हम तो ही आप तक ये खबर भी पहुंचाएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ दिन कबल आप ये जानते हैं कि 12वीं जमात के जो सालाना इम्तहानात के नताइज है वो भी सामने आए और पहले तो ये बताया गया कि पास परसेंटेज जो है जेके बोस की जानिब से 65% है यानी 65% बच्चे पास कर गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं 12वीं जमात का जो इम्तहान है। लेकिन उसके बाद ही दूसरा लिस्ट आया जिसमें कई सारे बच्चों की डिस्टिंक्शन थी जिन्हें पहले फेल करार दिया गया था। इसकी इसी तरह से दूसरा लिस्ट फिर और एक लिस्ट सामने आया पिछले हफ्ते जिसमें कई सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया था जो पहले फेल करार दिए गए थे, उनमें से 30 बच्चों की डिस्टिंक्शन भी थी। हम तो उम्मीद करते हैं खैर कि इसमें ऐसा कोई मामला न हो, इसमें ऐसा कोई मामला दरपेश न आया हो कि पहले फेल करार दिया गया फिर उसके बाद पास करार दिया गया। और अभी भी उन बच्चों की ये शिकायत है कि नहीं, हमारे इस रिजल्ट में भी कुछ गड़बड़ हमें नजर आ रही है। रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं वो अगर उन्हें इस तरह का कोई मसला लग रहा है। अभी कई सारे घरों में खुशियां जरूर होंगी। हम तमाम ऐसे जो घर हैं जहां आज इस तरह का रिजल्ट सामने आया और उनके बच्चों ने इम्तहान क्वालिफाई किया, उन सबको मुबारकबादी।
اور جو اس بار رہ گئے ہیں کوالیفائی نہیں کر پائے، اتنی ہی دنیا نہیں ہے، انہیں مزید محنت کرنی چاہیے، اگین ایک اور چانس کے لیے جانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور وہ بھی انشاءاللہ کوالیفائی ضرور کریں گے، کیونکہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ زندگی ہمیں بار بار چانسز دیتی رہتی ہے، اور ان چانسز کا ہمیں ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم نے آج ایک امتحان دے دیا اور اس میں جو رزلٹ ہے وہ اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہم کیا دوسرا چانس نہیں دے سکتے۔ زندگی ہمیشہ ایک انسان کو دوسرا چانس ضرور دے دیتی ہے، جب تک ہم زندہ ہے تب تک چانسز آتے رہتے ہیں، تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمی لائف کے ساتھ۔